कल हमसे एक मैया ने पूछा, बोले सब जगह स्त्रियों को ही क्यों समझाया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते? मानस जी में भी गोस्वामी जी भी स्त्रियों को ही समझाते हैं। बोले मंच पर कई वक्तागण हैं, वो यही बताते रहते हैं बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। कभी महाराज जी किसी बेटा को क्यों नहीं समझाया जाता, किसी जमाई को क्यों नहीं समझाया जाता, किसी पिता को क्यों नहीं समझाया जाता? हम ही लोग क्यों समझने को बने? तो हमने यथामति यथा योग्य को उत्तर दिया। मैंने कहा भैया देखो, जब माँ बाजार जाती है ना, और उसके दो बालक हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जब बालकों के हवाले घर छोड़ के जाती है बाजार, तो किसको समझा के जाती है, छोटे को कि बड़े को? बड़े को समझा के जाती है। सुन, मोटर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, अंदर से किवाड़ लगा लेना, फोन अपने पास रखना, और ये छोटे भैया को भूख लगे तो बिस्किट खिला देना, और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अब उस समय बड़ा रोने लगे, हर काम मुझे ही बताती, इसको बोल के जाओ ना, ये क्या करता है, पूरे दिन खड़ा रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो माँ क्या कहती है, तू बड़ा है, तू बुद्धिमान है, तू ज्ञानी है, तू समझदार है, तू जिम्मेवार है। ये क्या, ये तो अबोध है। कुछ समझ आई? बताया उसी को जाता है जिसके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। हमारी प्रार्थना वुमेन एम्पावरमेंट वाले, इतना ज्यादा ऐसे मत किया करो कि सब चीज हमें क्यों समझाते। अरे भाई, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है समझाया उसी को जाता है। जो संभाल सकता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक माँ, एक महिला पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी रख सकती है। घर के बाहर तो कई बार मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, पर घर के अंदर का यदि शत्रु हो जाए ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और घर के अंदर का सारा कार्यभार केवल माँ के हाथ में होता है। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लिया कीजिए कि आपको ही क्यों समझाया जा रहा है, आपको ही क्यों बताया जा रहा है, सारे व्रत माताएं क्यों करती हैं। भाई, व्रत वही करेगा जिसका व्रत फलीभूत होता है। माताएं व्रत करती हैं, उनका व्रत फलता है, उनका व्रत लगता है। एक पुत्र को, एक पति को, एक पिता को। प्राचीन काल में जब फोन नहीं थे, पत्र नहीं होते थे, और उस समय यदि पति चार धाम यात्रा पर जाता था, तो ऐसा हमने सुना है कि पूरे गांव के लोग रोते हुए विदा करते थे। क्यों? चार धाम यात्रा पर जा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, फोन तो है नहीं, संपर्क तो होगा नहीं। पत्नी क्या करती थी? बोले पत्नी जितने दिन तक वो वापस नहीं आता था, रोज व्रत करती थी, दिया जला करके बैठ जाती थी। क्यों? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति के प्राण दो चीजों से घटते हैं, दो व्रत सर्वोपरि माने गए हैं, और इन दो चीजों का अति सेवन करने से प्राण कम होते हैं, मतलब जीवन आयु कम होती है। पहला खाना, और दूसरा बोलना। इसलिए मौन व्रत और अन्न व्रत, इनका प्रावधान है। जब आप अन्न सेवन नहीं करते हैं, तो एक पूरा दिन जब आप अन्न नहीं खाते हैं, तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। इसलिए कई व्रत ऐसे भी माताएं करती हैं जो पति के लिए होते हैं, उसमें मां नहीं पाती। कई व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत होता है, वो बच्चों के लिए करती हैं। क्यों? उसमें मां भोजन नहीं करती, भोजन ना करके अपनी एक दिन की आयु अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को प्रदान करती है। एक दिन ना खा के जो उसकी आयु बच्ची वो दे देती है। इसलिए माताओं को सौभाग्य मानना चाहिए।